हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और ये रहेगा आपका पार्ट नंबर 2। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट 1 आप जाकर देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैविक विविधता का संरक्षण करें। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्योंकि जैविक विविधता का संरक्षण करने के लिए, जैविक विविधता का मतलब क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है उसका संरक्षण किया जाए, यानी अलग अलग तरीके के जो पेड़ पौधे जीव जंतु है उनका संरक्षण किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र वेस्टर्ली के प्रभाव में रहता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जलवायु क्षेत्र वेस्टर्ली के प्रभाव में रहता है। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म तेज पूर्वी मर्जिन जलवायु। ठीक है, ये वाला आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन से देश की है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी तटीय सीमा यानी जो बाउंड्री है वो किस देश की है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको जगह देखनी है, वहाँ पर है निवास करने वाले निवासी देखने हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हॉटेनॉस कालाहारी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु शीतकालीन बारिश की विशेषता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो जलवायु है वो शीतकालीन बारिश की एक विशेषता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य जलवायु। ठीक है, भूमध्य जलवायु। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से कौन सा महासागर जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर जो है सबसे ज्यादा ये बिजी महासागर रहता है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न क्षेत्र में कौन सा विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है। यानी इनमें से वो कौन सा एरिया है या कौन सा क्षेत्र है जिसको विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सवाना या सूडान जलवायु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, यहाँ पर विषम यानी इनमें से जो सबसे अलग है उसका पता लगाइए। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनूक। ठीक है, स्थानीय पवन है। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 पर, निम्न में से कौन सा भूमध्य क्षेत्र की स्थानीय हवा नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है जो स्थानीय हवा नहीं है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरेन, ये स्थानीय हवा नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बरमूडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। बरमूडा प्रवाल द्वीप जो है वो कौन से महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताइए इनमें से कौन से या फिर कितने कथन सही है या फिर गलत है। ला नीना एक शीतल जलधारा है, एल नीनो एक शीतल जलधारा है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून कम तीव्र होती है। तो अब आपको यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन देकर कि इनमें से सेलेक्ट कीजिए कौन सा जो सेट है बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर बिल्कुल ये वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, खनिज लवण सीधे कहाँ से आते हैं। खनिज लवण सीधे कहाँ से आते हैं। तो इसका आंसर जाएगा आपका ए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहते हैं। तो ये प्लेट्स हमने पढ़ी थी, मेन प्लेट्स थी, इसके अलावा आपकी कुछ छोटी प्लेट्स थी। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नज़का प्लेट।
क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय पर्वत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टेथिस सागर से, आर्कटिक सागर से, भूमध्य या फिर अरब सागर से? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेथिस सागर से। ठीक है, जब हिमालय पर्वत बना था तो पूरा इसका प्रोसेस हमने देखा था कि किस तरीके से हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महासागरों का निर्माण पृथ्वी के निर्माण के भीतर कैसे हुआ था या फिर कब हुआ था? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 500 मिलियन वर्ष पहले। यहाँ पे हम बात करें महासागरों की। 29% हमारे पास क्या है? कॉन्टिनेंटल एरिया है, यानी महाद्वीपीय एरिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस महासागर की आकृति देखने में अंग्रेजी एस आकार से मिलती जुलती लगती है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य को क्या कहा जाता था? पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य को क्या कहा जाता था? ये था आपका होमोसेपियंस। ठीक है, जो आधुनिक हम मनुष्य की बात करते हैं। भारत का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर बताएंगे आप। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी दीर्घ प्लेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घ प्लेट नहीं है? तो इसका आंसर आपका जाएगा 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी, अरेबियन प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस महासागर की आकृति देखने में त्रिभुज के समान लगती है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 21, उस प्रजाति का क्या नाम है जिसकी जनसंख्या में हाल ही में गिरावट आई है और लगातार इसमें गिरावट देखी ही जा रही है? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असुरक्षित। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान वायुमंडल के निर्माण या संशोधन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभेदन। ठीक है, संशोधन से संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, IUCN का सही संक्षिप्त नाम क्या है? IUCN का सही संक्षिप्त नाम बताइए, क्या रहेगा आपका? तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दलदल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, वे प्रजातियां क्या कहलाती हैं जिनके सदस्य विलुप्त होने खतरे में है लेकिन इसका कारण पता नहीं चल पाया है यानी अज्ञात है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुविधा में पड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। मनुष्य प्रकृति से अनेक प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, ये कौन से उपयोगितावादी ने के अनुसार कहा गया है? ठीक है, किस उपयोगितावादी के अनुसार मनुष्य प्रकृति से अनेक प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त करता है? तो ये आपके पास ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए।